जय हिंद दोस्तों। टाटा एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है, जो कि 100 से अधिक देशों और 6 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। और कहा जाता है कि टाटा कंपनी अपनी इनकम का 65% हिस्सा दान करती है। टाटा एक प्राइवेट कंपनी की कहानी नहीं है बल्कि 200 साल की एक ऐसे लेगेसी की कहानी है जिसने इंडियन बिजनेस का चेहरा ही बदल दिया। तो हम बात करेंगे टाटा की इतिहास की, जो कि एक दिन में नहीं बना, जिसे बनने में करीब 200 साल लगे हैं, जो कि दुनिया के सबसे पुराने बिजनेस परिवारों में से एक है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1822 में गुजरात के नवसारी में पारसी घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। नसरवानजी टाटा में कुछ अलग करने की चाह थी, इसलिए वो 20 साल की उम्र में ही गांव छोड़कर मुंबई चले गए और एक कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। पर नोट करना दोस्तों, उनकी 13-14 साल में ही शादी हो गई थी, क्योंकि उस जमाने में चाइल्ड मैरिज एक आम बात थी। इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा जमशेद जी भी था। नसरवानजी ने अपने बेटे जमशेद जी की एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं किया, उन्हें पढ़ाया और बिजनेस के सिलसिले में 18-19 साल में ही उन्हें हांगकांग भेजा। पर दोस्तों, इस समय प्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उस समय जहाज से लंबा सफर तय करना पड़ता था। उन्हें नसरवानजी ने हांगकांग में बिजनेस सेटअप करने के लिए भेजा था। पर दोस्तों, उस जमाने में आसान बात नहीं थी कि कोई फॉरेन कंट्री में जाकर बिजनेस सेटअप कर सके। और उनके साथ उनकी वाइफ और उनका बेटा भी था। जमशेद जी में भी उनके पिता की तरह ही कुछ कर गुजरने की चाह थी। इसलिए जमशेद जी टाटा ने देश की पहली 5 स्टार होटल ताजमहल होटल मुंबई में शुरू की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी, क्योंकि उस जमाने में दोस्तों ब्रिटिशर्स इंडियंस को अपने होटल में आने की अनुमति नहीं देते थे। और साथ ही देश की पहली स्टील फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश की। जमशेद जी टाटा ने साल 1874 में इंडिया की पहली कॉटन मिल एम्प्रेस मिल नागपुर में शुरू की। ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि कॉटन ट्रेड से अब वो कॉटन प्रोड्यूस करने वाले थे। इसके अलावा वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड और 8 आवर्स वर्क जैसी कई पॉलिसीज शुरू की थी। और उस समय अमेरिका में सिविल वॉर की वजह से इंग्लैंड ने कॉटन का इंपोर्ट अमेरिका से बंद कर दिया और उन्होंने इंडिया से कॉटन का इंपोर्ट शुरू किया, जिससे टाटा को बिजनेस में काफ़ी फायदा हुआ। दोस्तों, जमशेद जी टाटा के कई बड़े सपने थे कि देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शुरू हो, देश में एक अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने, देश का पहला स्टील प्लांट तैयार हो और देश को अपना पहला 5 स्टार होटल मिले। जिसमें से उनका एक सपना 5 स्टार होटल का तो पूरा हुआ, पर बाकी के 3 सपने उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरे किए। साल 1910 में देश का पहला स्टील प्लांट बनकर तैयार हो चुका था, जिसका सीधा फायदा वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश आर्मी को हुआ। ब्रिटिश आर्मी स्टील से अपने हैवी टैंक, रेलवे ट्रैक और कई हथियार बनाते थे और टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था। और दोस्तों, 1914 तक टाटा ग्रुप में 14 कंपनियां शामिल हो चुकी थी और ये बस शुरुआत थी। बाद में ये कंपनी दोराबजी टाटा के कजिन जीआरडी टाटा ने टेक ओवर कर ली। ये वही जीआरडी टाटा है दोस्तों, जिनके नाम से झारखंड में जमशेदपुर शहर बनाया गया है, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, जिसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। जीआरडी टाटा देश के इकलौते ऐसे उद्योगपति है जिसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो। जीआरडी टाटा का जन्म फ्रांस के पेरिस में हुआ था। उनको फ्लाइंग का बहुत शौक था, इसलिए वो पायलट बने थे और उन्होंने 1932 में इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस शुरू की थी, जिसे बाद में एयर इंडिया का नाम दिया गया और वो देश के फर्स्ट लाइसेंस पायलट भी बने। बट तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कई बड़ी इंस्टीट्यूट को नेशनलाइजेशन कर दिया, जिसमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी। परंतु नेहरू ने जीआरडी टाटा को एयर इंडिया को लीड करने का ऑफर दिया और जीआरडी टाटा ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने 1977 तक एयर इंडिया को लीड किया, जिसकी वजह से एयर इंडिया एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस एयरलाइन बनी और दुनिया के कई बड़े देशों तक पहुंची। और जीआरडी टाटा यहीं तक नहीं रुके। 1968 में उन्होंने टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस शुरू की, जो कि इंडियन रेलवे के बाद सबसे बड़ी जॉब देती कंपनी है। साथ ही जीआरडी टाटा ने कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, टाटा सॉल्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां शुरू की। 1914 तक दोराबजी टाटा ने 14 कंपनीज को टाटा ग्रुप में शामिल किया था। वो अब जीआरडी टाटा ने 50 साल टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन पर रहकर 95 कंपनीज को शामिल कर दिखाया। और अचानक 1969 को मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट सरकार ने लागू कर दिया, जिसमें गवर्नमेंट का पर्पस था कि कोई एक बड़ी कंपनी इतनी बड़ी ना बने कि जिससे देश में मोनोपोली की स्थिति उत्पन्न हो, जिसकी वजह से टाटा के नेल्को कंपनी के शेयर में गिरावट आई और तभी एंट्री होती है रतन टाटा की। रतन टाटा ने गिरते शेयर को संभाल कर उसे फिर ऊपर ला दिया, जिसकी वजह से रतन टाटा के टैलेंट को देखकर उन्हें 1991 को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया।
पर दोस्तों ये वही साल था जहां से इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाली थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में लिबरलाइजेशन करके इंडियन इकोनॉमी के पंख खोलकर फॉरेन कंपनी को देश में आकर बिजनेस करने का बढ़ावा दिया, जिसका फायदा टाटा ग्रुप को हुआ, जिससे टाटा ग्रुप और सक्सेस होता गया और उसने इंग्लैंड की टेटलिक कंपनी को $12 बिलियन में खरीद लिया और यूरोप की फेमस स्टील कंपनी पोरस को भी $11 बिलियन में खरीद लिया। साथ में टाटा ग्रुप ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कार कंपनीज को भी खरीद लिया, पर वो अपने देश के मिडिल क्लास कस्टमर को भी नहीं भूले थे। तभी एक बार रतन टाटा ने एक मिडिल क्लास फैमिली को एक स्कूटर पर 4 सवारी के साथ बारिश में भीगते हुए देखा। तभी रतन टाटा ने डिसाइड कर लिया कि एक ऐसी कार बनाई जाए जिसमें मिडिल क्लास फैमिली खरीद सके। तभी रतन टाटा ने नैनो कार बनाई, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपीस थी। बाद में एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। पर आपको हम बता दें कि रतन टाटा के सौतेले भाई नवल की शादी साइरस मिस्त्री की बहन से हुई थी, इसलिए नवल टाटा साइरस मिस्त्री के जीजा है। पर कुछ कारणवश साइरस मिस्त्री को 2016 में चेयरमैन पद से हटाकर 2017 में एन चंद्रशेखर को चेयरमैन बनाया गया, जो कि अभी तक भी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं। और आपको बता दें कि टाटा ग्रुप 100 से अधिक देशों में और 6 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है और पूरे टाटा ग्रुप की कीमत करीबन 25 से 30 लाख करोड़ रुपीस है। और देश में इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कर्मचारी की संख्या करीबन 9,35,000 है। साथ ही टाटा ग्रुप की इंडियन जीडीपी में हिस्सेदारी करीब 4% है। और ये थी देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप की हिस्ट्री। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहे दोस्तों, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।